प्रिय साधकों, आप सभी के बहुत से कमेंट्स आए कि हमें यह बताइए कि सुर्त कब चढ़ती है, जब यह ऊपर उठती है तो भीतर कैसा अनुभव होता है। क्या यह केवल एक मानसिक अवस्था है या वास्तव में आत्मा की यात्रा का एक महत्वपूर्ण पड़ाव। और सबसे महत्वपूर्ण बात, इस दिव्य प्रक्रिया से हमारे जीवन में क्या परिवर्तन आते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम इन सभी गूढ़ प्रश्नों के उत्तर जानेंगे। यह केवल एक चर्चा नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक यात्रा होगी जो आपके भीतर नई जागृति ला सकती है। सुर्त के चढ़ने का यह रहस्य कोई साधारण विषय नहीं है। यह आत्मा के गहनतम अनुभवों से जुड़ा एक दिव्य सत्य है, जिसे जानना हर साधक के लिए अत्यंत आवश्यक है। तो आइए इस अद्भुत यात्रा की ओर कदम बढ़ाते हैं और अपने भीतर के वास्तविक अनुभव को समझने का प्रयास करते हैं। हमारा उद्देश्य केवल ज्ञान बांटना नहीं है, बल्कि आपके भीतर उस दिव्य अनुभूति को जागृत करना है जो केवल भजन, सिमरन और सद्गुरु की असीम कृपा से ही संभव है। यह विषय कोई पुस्तकों में सीमित ज्ञान नहीं है, बल्कि एक जीवंत अनुभव है जो जब घटित होता है तो साधक का जीवन पूरी तरह रूपांतरित हो जाता है। जब आत्मा भीतर की यात्रा शुरू करती है तो वह धीरे धीरे बाहरी संसार के मोह जाल और विक्षेपों से मुक्त होकर उस परम शांति से जुड़ने लगती है, जहाँ केवल आनंद, प्रेम और आत्मिक संतोष होता है। गुरु महाराज हमें यही समझाते हैं कि सिमरन से ही परम सुख की प्राप्ति होती है। जब मन बार बार भगवान के नाम का जाप करता है तो यह धीरे धीरे उसकी लय में खो जाता है और फिर भीतर ही भीतर एक अनोखी शांति का अनुभव होने लगता है। गुरु अर्जुन देव जी ने इस सत्य को कितनी सुंदरता से कहा है। सिमर सिमर सुख पाया सदा, हरि नामे सुख होए, संत सभा हरि जापदा, हरि दर्शन सुख होए। इसका अर्थ बहुत ही गहरा है। जब साधक सत्संग और सिमरन में लीन होता है तो उसे हरि दर्शन का सुख प्राप्त होता है, अर्थात वह उस आनंद का अनुभव करता है जो शब्दों में नहीं समाया जा सकता। यह वह अवस्था है जहाँ भीतर एक अद्भुत रोशनी जल उठती है, जहाँ आत्मा स्वयं को मुक्त अनुभव करने लगती है। आज हम इस गूढ़ रहस्य को सरल भाषा में समझने की कोशिश करेंगे ताकि हर साधक इस आत्मिक यात्रा को अपने जीवन में उतार सके। आइए मन और आत्मा को एकाग्र करते हुए इस दिव्य चर्चा की शुरुआत करें। शांति से बैठें, गहराई से समझें और अनुभव करें। तो आइए इसे और गहराई से समझने के लिए आत्मा की यात्रा के अगले चरण में प्रवेश करें। जब हम भीतर की ओर यात्रा करते हैं तो हमें यह भी समझना होगा कि यह जीवन केवल बाहरी संसार तक सीमित नहीं है। हम इस शरीर में रहने वाली आत्मा हैं और हमारा अंतिम लक्ष्य उस परम सत्य से जुड़ना है जहाँ से हम आए हैं। जब सतगुरु अपनी कृपा दृष्टि हम पर डालते हैं, जब उनके वचन हमारे हृदय में प्रवेश करते हैं, तो यह कोई साधारण घटना नहीं होती। यह एक दिव्य तरंग की तरह होती है जो हमारी आत्मा को ऊपर उठाने लगती है। अक्सर आपने सत्संग में देखा होगा कि कुछ साधकों पर गुरु की कृपा गहराई से बरसती है। जैसे ही उनके स्नेह और आशीर्वाद का प्रभाव पड़ता है, साधक भीतर से कुछ ऐसा अनुभव करने लगते हैं जिसे शब्दों में व्यक्त करना कठिन हो जाता है। उनकी सुर्त ऊपर चढ़ने लगती है और यह अनुभव इतना गहरा होता है कि शरीर पर उसका प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगता है। कुछ साधक अश्रु बहाने लगते हैं, कुछ आनंद में डूबकर हंसने लगते हैं, कुछ स्तब्ध हो जाते हैं और कुछ गिर भी पड़ते हैं। उस क्षण उनकी सुध बुध कुछ समय के लिए विलुप्त हो जाती है और बाहरी दुनिया से उनका नाता टूट जाता है। जो इस स्थिति को पहली बार देखते हैं, उन्हें यह सब अजीब लग सकता है। वे सोच सकते हैं कि यह कोई मानसिक प्रभाव है या कोई भावनात्मक प्रतिक्रिया, परंतु ऐसा नहीं है। यह आत्मा की एक गहरी आध्यात्मिक प्रक्रिया है। जब आत्मा अपने शरीर और मन की सीमाओं से मुक्त होने लगती है, जब वह परम स्रोत से जुड़ने लगती है, तब यह अनुभव स्वाभाविक रूप से घटित होता है। यही सुर्त का चढ़ना है, एक यात्रा जो हमें संसार की मोह माया से परे ले जाती है, जहाँ केवल शांति, आनंद और प्रभु का प्रेम रहता है। लेकिन यह अवस्था बिना प्रयास के नहीं मिलती। यह केवल उन्हीं को प्राप्त होती है
जो भजन, सिमरन और सद्गुरु की कृपा में निरंतर लगे रहते हैं, जो अपने भीतर की वासनाओं, संदेहों और सांसारिक आकर्षणों से ऊपर उठने का प्रयास करते हैं, वे ही इस दिव्य अनुभूति तक पहुंच पाते हैं। यदि आप भी इस आनंद को पाना चाहते हैं, यदि आप भी चाहते हैं कि आपकी सुर्त चढ़े और आत्मा को सच्ची शांति प्राप्त हो, तो साधना में निरंतर बने रहें, सतगुरु की शरण में रहें, सिमरन को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं और धीरे धीरे इस दिव्य यात्रा की ओर कदम बढ़ाएं। जब सतगुरु की कृपा बरसती है, तब यह शरीर, यह मन और यह संसार सब पीछे छूट जाते हैं और केवल परम प्रेम शेष रह जाता है। यही आत्मा का असली ठिकाना है, यही सच्चा आनंद है। गुरु की कृपा जब बरसती है, तो आत्मा अपने पुराने बंधनों को तोड़कर एक नए मार्ग की ओर बढ़ने लगती है। धीरे धीरे संसार का दृष्टिकोण बदलने लगता है और जीवन की प्राथमिकताएं भी परिवर्तित हो जाती हैं। इसी परिवर्तन का एक सुंदर उदाहरण मुझे एक साधक के अनुभव में सुनने को मिला, जिसमें एक साधक ने अपने जीवन में गुरु कृपा से हुए इस परिवर्तन को अनुभव किया और इसे हमारे साथ साझा किया। उन्होंने बताया कि बचपन में उन्हें आध्यात्मिकता से कोई विशेष लगाव नहीं था। वे साधारण जीवन जी रहे थे, सांसारिक सुखों और व्यस्तताओं में उलझे थे। नियमित सत्संग में बैठने या भजन सिमरन करने की कोई आदत नहीं थी। यहाँ तक कि वे भोजन में मांसाहार भी करते थे और इस बात को लेकर कभी कोई विचार भी नहीं आया था कि यह आत्मिक शुद्धि में बाधा बन सकता है। लेकिन कहते हैं ना, जब आत्मा के जागने का समय आता है, तो खुद ईश्वर उसकी ओर कदम बढ़ाने लगते हैं। ऐसा ही उनके साथ हुआ। उन्होंने बताया कि बड़े बाबा जी बार बार उनके सपनों में आने लगे। शुरू में उन्हें यह समझ नहीं आया कि यह केवल एक स्वप्न है या कोई गहरी आध्यात्मिक पुकार, लेकिन जैसे जैसे यह अनुभव बार बार होने लगा, उनका मन इस ओर आकर्षित होने लगा। सपनों में बाबा जी के दर्शन मिलना एक साधारण घटना नहीं थी, यह उनके जीवन में आने वाले परिवर्तन का संकेत था। धीरे धीरे उनके भीतर एक जिज्ञासा जागने लगी, क्या यह कोई संकेत है? क्या मुझे इस पर ध्यान देना चाहिए? संयोग से उनके घर के पास एक दुकान थी, जहां बाबा जी की एक सुंदर तस्वीर लगी हुई थी। रोज वे देखते कि दुकानदार जब भी अपनी दुकान खोलता या बंद करता, तो पहले उस तस्वीर के आगे सिर झुकाता, मानो किसी को प्रणाम कर रहा हो। यह दृश्य बार बार उनकी आंखों के सामने आने लगा। वे सोचने लगे, आखिर यह कौन है जिनके प्रति लोगों की इतनी श्रद्धा है? उन्होंने अपने परिवार से पूछा, यह तस्वीर किसकी है? तब परिवार वालों ने बताया कि यह बड़े बाबा जी की तस्वीर है, जो एक महान संत और सत्य के मार्गदर्शक हैं। लेकिन उस समय उनके प्रश्नों को ज़्यादा गंभीरता से नहीं लिया गया। लोगों को लगा कि यह बस एक बच्चे की साधारण जिज्ञासा है, जो समय के साथ खत्म हो जाएगी। परंतु आत्मा जब जागती है, तो उसे फिर रोका नहीं जा सकता। एक दिन बड़े बाबा जी उनके सपने में आए और स्पष्ट रूप से कहा कि नामदान का मार्ग तभी खुलेगा जब वे अपने कर्मों को सुधारेंगे। बाबा जी ने विशेष रूप से कहा कि यदि वे मांसाहार कर रहे हैं, तो उसे तुरंत त्याग दें, क्योंकि यह आत्मा को शुद्ध करने में बाधा बनता है। यह कोई साधारण संदेश नहीं था, यह उनके जीवन को बदलने वाला आदेश था। परंतु आत्मा जब जागती है, तो उसे फिर रोका नहीं जा सकता। एक दिन बड़े बाबा जी उनके सपने में आए और स्पष्ट रूप से कहा कि नामदान का मार्ग तभी खुलेगा जब वे अपने कर्मों को सुधारेंगे। बाबा जी ने विशेष रूप से कहा कि यदि वे मांसाहार कर रहे हैं, तो उसे तुरंत त्याग दें, क्योंकि यह आत्मा को शुद्ध करने में बाधा बनता है। ये कोई साधारण संदेश नहीं था, यह उनके जीवन को बदलने वाला आदेश था। सपने में मिले इस आदेश ने उनके भीतर एक गहरी हलचल मचा दी। उन्होंने उसी क्षण निश्चय किया कि वे मांसाहार को त्याग देंगे। केवल उन्होंने ही नहीं, बल्कि धीरे धीरे उन्होंने अपने परिवार को भी इस ओर प्रेरित किया। पहले जिन विषयों को वे महत्व नहीं देते थे, अब वही उनके जीवन का आधार बनने लगे। उनका पूरा परिवार सत्संग से जुड़ गया और अंततः सभी ने नामदान प्राप्त किया। यह परिवर्तन कोई बाहरी बदलाव नहीं था, यह आत्मा की पुकार थी।
जब कोई संत कृपा करके आत्मा को जगाता है तो वह रास्ता भले ही कठिन हो, लेकिन उसका अंत सदा आनंदमय होता है। यही सच्ची वड़ियाई महानता है, जब आत्मा गुरु के प्रकाश में अपना मार्ग खोज लेती है। गुरु नानक देव जी ने भी यही सत्य कहा है। सच्ची वड़ियाई वड्डा साहिब दीठो, सच्ची वड़ियाई गुर सिख सिखाया। अर्थात जब कोई सच्चे गुरु की शरण में आता है और उनकी शिक्षा को अपने जीवन में उतारता है, तभी उसे सच्ची महानता और परम सत्य का दर्शन होता है। जब आत्मा इस मार्ग पर चलती है तो धीरे धीरे मोह माया से मुक्त होकर अपने असली घर की ओर लौटने लगती है। यही उस साधक की यात्रा थी और यही हर साधक के जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। जब सद्गुरु की कृपा दृष्टि पड़ती है और आत्मा सच्चे मार्ग पर चलने लगती है तो जीवन का हर क्षण एक नई ऊर्जा से भर जाता है। जिस साधक की कथा हमने सुनी, उनके जीवन में भी यही परिवर्तन आया। पहले जो संसार की चहल पहल में उलझे थे, अब उनका मन केवल भजन और सिमरन में रमने लगा। यह बदलाव कोई बाहरी परिवर्तन नहीं था, बल्कि एक भीतर की क्रांति थी। अब उनकी दिनचर्या का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा भजन सिमरन बन चुका था। उन्होंने बताया कि जब भी वे सिमरन में बैठते तो मन के सभी विचार स्वतः शांत हो जाते थे। उन्होंने इस अनुभव को समझाने के लिए एक सुंदर उदाहरण दिया। जिस प्रकार जब मोबाइल ऑन रहता है तो उसमें अनगिनत गतिविधियां चलती रहती हैं, कभी कॉल, कभी मैसेज, कभी नोटिफिकेशन, लेकिन जैसे ही हम उसे ऑफ कर देते हैं, सब कुछ शांत हो जाता है। ठीक उसी तरह जब साधक सिमरन करता है तो मन की भाग दौड़ रुक जाती है, विचारों का शोर समाप्त हो जाता है और आत्मा एक गहरी शांति में प्रवेश कर जाती है। लेकिन यह स्थिति एक ही दिन में नहीं आती। उन्होंने स्वीकार किया कि जब उन्होंने शुरुआत की तो भजन और सिमरन करना उनके लिए कठिन था। शुरू शुरू में कुछ भी अनुभव नहीं होता था, कोई रोशनी नहीं दिखती थी, कोई दिव्य ध्वनि सुनाई नहीं देती थी। मन इधर उधर भटकता था, ध्यान केंद्रित नहीं होता था और कई बार निराशा भी होती थी। लेकिन फिर भी गुरु के आदेश पर अडिग रहकर वे इस साधना में लगे रहे। समय के साथ मन स्थिर होने लगा, ध्यान गहराने लगा और सिमरन आनंद का स्रोत बन गया। अब जब वे भजन में बैठते तो भीतर से मधुर ध्वनियाँ सुनाई देती, जैसे कोई दिव्य संगीत बज रहा हो। ऐसा प्रतीत होता था जैसे वे किसी अदृश्य शक्ति की गोद में बैठे हों, जहाँ केवल प्रेम, शांति और आनंद का अनुभव होता है। यह कोई कल्पना नहीं थी, बल्कि आत्मा की यात्रा का वास्तविक अनुभव था। उन्होंने आगे बताया कि जब सुर्त चढ़ती है तो आत्मा 10वें द्वार पर पहुंचती है। यह वही अवस्था होती है जब भीतर की दिव्यता का पूर्ण एहसास होता है। इसे ही जीते जी मरना कहा जाता है, जहाँ शरीर के बंधन टूटने लगते हैं, अहंकार विलीन होने लगता है और आत्मा अपनी शुद्धता को पहचानने लगती है। लेकिन यह सब तभी संभव होता है जब साधक को सच्चे गुरु का मार्गदर्शन प्राप्त हो और वह उनके आदेशों पर दृढ़ता से चलता रहे। साधक जब भजन और सिमरन में पूर्ण रूप से डूब जाता है तो आत्मा को उस परम शक्ति का अनुभव होने लगता है। उस समय भीतर से एक अनोखी शांति और आनंद का संचार होता है। परंतु यह यात्रा हमेशा सरल नहीं होती। कई बार हमारे पिछले जन्मों के संस्कार, हमारे कर्म और मन की अशुद्धियाँ हमारी सुर्त को पूरी तरह ऊपर नहीं चढ़ने देते। ऐसे अनुभवों को लेकर साधक को घबराना नहीं चाहिए, न ही हताश होना चाहिए। यह आत्मा की यात्रा का ही एक हिस्सा है। गुरु महाराज हमें यही समझाते हैं कि गुरु की कृपा से इन सभी बाधाओं को पार किया जा सकता है। यदि हम सच्ची श्रद्धा से साधना में लगे रहें तो धीरे धीरे सब कुछ स्पष्ट होने लगता है। यही उस परम शक्ति तक पहुंचने का मार्ग है। गुरु अर्जुन देव जी ने भी कहा है, हरि रस पीवह सदा सुखिए, रहा हरि रंगी राते, मन चिंदिया फल पावना, गुड़ के सब्दी वखाणे। अर्थात जो सदा प्रभु के नाम का रस पीते हैं वे सदा सुखी रहते हैं। वे संसार की हलचल में नहीं फंसते, बल्कि हर क्षण प्रभु प्रेम में रंगे रहते हैं। जो सच्चे गुरु के शब्दों में लीन होते हैं उन्हें मनचाहा फल प्राप्त होता है, यानी परमात्मा का साक्षात्कार। भजन सिमरन हमें भीतर से शुद्ध करता है,
हमारे विचारों को निर्मल बनाता है और आत्मा को हल्का करता है। जब हम सेवा करते हैं तो हमारा अहंकार धीरे धीरे गलने लगता है और हम सहज रूप से प्रभु के प्रेम में रंगने लगते हैं। यह दोनों साधन, स्मरण और सेवा, हमें उस पथ पर ले जाते हैं जहां आत्मा अपने असली स्वरूप को पहचानने लगती है। इसलिए साधना के मार्ग में निरंतरता बनाए रखें। कई बार मन में निराशा आ सकती है, कई बार यह लग सकता है कि कोई अनुभूति नहीं हो रही, कोई प्रकाश नहीं दिख रहा, कोई दिव्य ध्वनि नहीं सुनाई दे रही। लेकिन गुरु हमें सिखाते हैं कि सच्ची निष्ठा वही होती है जब हम बिना किसी अपेक्षा के इस मार्ग पर चलते रहें। हमारे अनुभव किसी भी क्षण बदल सकते हैं। कभी अचानक एक क्षण में हमें वह आनंद मिल सकता है जिसकी हम वर्षों से प्रतीक्षा कर रहे थे। गुरु का आदेश हमें प्रकाश की ओर ले जाता है और यही वह मार्ग है जो आत्मा को शाश्वत शांति और आनंद तक पहुंचाता है। बस इस विश्वास को अपने हृदय में दृढ़ रखिए कि गुरु का सहारा कभी व्यर्थ नहीं जाता। जब समय आएगा, जब हमारी साधना परिपक्व होगी, तब आत्मा को वही अनुभव मिलेगा जो संतों और महापुरुषों ने प्राप्त किया। तो हे प्रिय आत्माओं, इस यात्रा में डटे रहिए, भजन सिमरन को अपना आधार बनाइए और सेवा को अपने जीवन का उद्देश्य। यही वो मार्ग है जो हमें सच्ची शांति, आनंद और मोक्ष की ओर ले जाता है। यदि यह ज्ञान आपके हृदय को छू गया हो तो इसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए इसे लाइक करें, साझा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शायद आपके एक छोटे से प्रयास से किसी और की आत्मा भी इस पावन मार्ग की ओर बढ़ने लगे। और यदि सतगुरु जी की वाणी पढ़ते हुए मुझसे कोई भूल हुई हो तो मैं सतगुरु से और आप सबसे हृदय से क्षमा मांगती हूँ। सतगुरु बख्शनहार हैं, वे हर भूल को सुधारने वाले हैं और अपनी कृपा से हमें सही मार्ग दिखाने वाले हैं। सतगुरु मेहर करें।